हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे हिंदी के लेक्चर में वर्ण रचना। और हिंदी की शुरुआत वर्ण रचना से ही होती है। तो आप तो वैसे भी बेसिक तौर पर जानते हैं कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, आपके शब्द क्या हैं, वाक्य क्या है, आप इतना तो जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि वर्ण की जो परिभाषा है वो क्या है। वर्ण की परिभाषा, वर्ण कहते किसे हैं। तो यहाँ आपके सामने लिखा है, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी मुख से निकलने वाली जो भी आप ध्वनि निकालिए, तो यानी किसी भी वर्ण का ध्वनि निकले वो उसका अर्थ सार्थक निकले, न कि निरर्थक। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि अर्थ दोनों प्रकार के निकल सकते हैं, एक सार्थक भी हो सकता है और एक निरर्थक भी हो सकता है। तो आपका अर्थ कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। इसीलिए ध्वनि की न्यूनतम इकाई मानी जाती है। इसीलिए क्या माना जाता है? ध्वनि की न्यूनतम इकाई मानी जाती है इसको। और लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जो लघुत्तम वाक्य ध्वनि को अगर कहा जाए तो इसी को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। यानी जो वर्ण होता है ये अपने आप में ही छोटा होता है। कैसा होता है? अपने आप में ही छोटा होता है। आप तो ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको मैं और छोटा बना सकता हूँ, जैसे इसमें हम हलंत लगा दें। नहीं, इसमें हलंत नहीं लगाना, ये अपने आप में क्या होता है? छोटा होता है। तो इसीलिए लघुत्तम वाक् ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अब दोस्तों देखेंगे, जो वर्णों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और देखेंगे कि वर्णमाला, जो हमारा वर्णमाला है, क्या वर्णमाला, तो अगर इन वर्णमालों की बात किया जाए तो ये जो वर्णमाला है तो इसकी मूल संख्या कितनी है दोस्तों? अगर पूछा जाए इसकी मूल संख्या कितनी है, तो इसकी मूल संख्या कितनी है? बताइए आप, मूल संख्या कितनी है? आप बताइए तो। मूल संख्या इसकी कितनी है? 44 है। इसकी मूल संख्या कितनी है? 44 है। और अगर पूछा जाए कि इसकी कुल संख्या कितनी है, इसकी कुल संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या है 52, 52। तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 52। तो वर्णमाला की मूल संख्या 44 है और कुल संख्या कितनी है? 52। आगे मैं बताऊंगा कि ये 44 कैसे मूल संख्या होती है और कुल संख्या 52 कैसे है। ठीक है, तो वर्णमाला की मूल संख्या 44 और कुल संख्या 52। अगर कहा जाए तो वर्णमालों को अगर कहा जाए यहाँ इनको अगर वर्गीकरण करके देखा जाए तो ये 3 आधार पर इसको क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया। कितने आधार पर वर्गीकरण किया गया है? 3 आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है। तो देखेंगे वो 3 आधार कौन कौन से हैं जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है।